Hello students, in this video I am going to explain NCERT question number 3rd from the chapter amines in class 12. Account for the following. Methylamine in water reacts with ferric chloride to precipitate hydrated ferric oxide. So you have to give the reason behind this statement. आपको explain करना है कि इस statement का reason क्या है. तो स्टूडेंट्स ये आपके पास मिथाइलअमीन है, मिथाइलअमीन को आपने वाटर के साथ रिएक्ट किया तो मिथाइलअमीन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन नाइट्रोजन इट एक्ट एज लुईस बेस. इट रिएक्ट विद द वाटर एंड रिलीज हाइड्रोक्साइड आयन. दिस हाइड्रोक्साइड आयन फर्दर रिएक्ट विद द फेरिक क्लोराइड टू गिव फेरिक हाइड्रोक्साइड. तो फेरिक हाइड्रोक्साइड के आपके पास पीपीटी बन जाएंगे. फेरिक हाइड्रोक्साइड इज ऑल्सो कॉल्ड हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड. तो रीजन क्या था, यहाँ पर ये रिएक्शन हमने क्यों शुरू करी है, क्योंकि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है और इसीलिए वो वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड आयन दे रहा है. फाइन. सो लुक एट द आंसर. ड्यू टू द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन नाइट्रोजन इन मिथाइल अमीन इट रिएक्ट्स विद वाटर एंड गिव्स हाइड्रोक्साइड आयन विच प्रेसिपिटेट आउट फेरिक फ्रॉम इट्स सॉल्ट. Ferric hydroxide is unstable, so it is considered as hydrated ferric oxide. So the key word for this answer is lone pair of electron on nitrogen and it gives hydroxide ion on reacting with water. Now look at the second part. It is again the very important one. काफ़ी बार ये क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है स्टूडेंट्स. Although amino group is orthopara directing in aromatic electrophilic substitution reactions, aniline on nitration gives a substantial amount of meta-nitroaniline. स्टूडेंट्स आपसे क्वेश्चन में कहा है कि NH2 ग्रुप जो है एनालिन में वो ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग होता है, लेकिन जब आप उसकी नाइट्रेशन करते हैं तो वो मेटा नाइट्रोएनालिन भी क्यों बनाता है. तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस स्टेटमेंट कि क्यों वो मेटा नाइट्रोएनालिन बनाता है. सो लुक एट द आंसर. दिस इज द रिएक्शन नाइट्रेशन ऑफ एनालिन. ये आपके पास एनालिन है, आपने उसकी नाइट्रेशन कर दी विद द कंसंट्रेटेड HNO3 एंड कंसंट्रेटेड H2SO4 एट द टेम्परेचर ऑफ 288 केल्विन. NH2 ड्यू टू प्लस आर इफेक्ट, जो NH2 ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, तो ड्यू टू प्लस आर इफेक्ट जब ये रेजोनेंस करता है इट इज ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग. तो एक बार इसने बना दिया पैरा नाइट्रोएनालिन दैट इज 51%, मेटा नाइट्रोएनालिन 47% एंड ऑर्थो नाइट्रोएनालिन दैट इज 2%. तो जब ये ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग है तो इसको मेटा नहीं बनाना चाहिए था. तो ये मेटा नाइट्रोएनालिन 47% कैसे बन गया वो आपको बताना है. तो जब हम इसमें इतना सारा एसिड डाल रहे हैं कंसंट्रेटेड HNO3 एंड H2SO4, सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन दिस नाइट्रोजन, this aniline act as Lewis base. It takes the H plus ion from acid and form anilinium ion. स्टूडेंट्स यहाँ पर नाइट्रोजन का लोन पेयर खत्म हो गया, अब इसकी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी नहीं रहेगी, अब ये बेंजीन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा ड्यू टू माइनस आर इफेक्ट. सो नाउ इट इज मेटा डायरेक्टिंग एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप. तो आंसर देखें. एनालिन इज ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ड्यू टू प्लस आर इफेक्ट as the lone pair of electron on nitrogen is available to activate the benzene ring. But on nitration in acidic medium, aniline accept H plus ion from acid and form anilinium ion, which is deactivating and meta directing due to minus R. So it gives rise to meta nitroaniline. So this is the keyword for the answer, anilinium ion, which is deactivating and meta directing due to minus R. Now students third part देखें. Diazonium salts of aromatic amines are more stable than those of aliphatic amines. Diazonium salt of aromatic amines aliphatic amines से ज़्यादा stable क्यों होते हैं? तो this is the symbol of aromatic diazonium salt. Benzene N2Cl होता है जिसको हम बोलते हैं benzene diazonium chloride. Cl is electronegative, so it withdraw the electron towards itself. वो अपनी तरफ Cl माइनस बन के चला गया और यह नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज दे गया. That's why this aromatic diazonium salt act as electrophile. अब स्टूडेंट्स इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है तो ये नाइट्रोजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रही है. इट विल अटेन द नेगेटिव चार्ज एंड this nitrogen withdraw the electron from
बेंजीन। तो यहाँ पर आपके पास डबल बॉन्ड आ गया, पॉजिटिव चार्ज एट ऑर्थो पोजीशन। अब आप ये रेजोनेंस बना रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर दो, पॉजिटिव चार्ज एट पैरा पोजीशन, शिफ्ट द इलेक्ट्रॉन टू दिस पैरा पोजीशन। तो यहाँ पर आपके पास ऑर्थो पे आ गया। अब ये आप डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट कर दो, नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन वापस डोनेट कर दिए। तो एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट इज स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस, द पॉजिटिव चार्ज ऑफ दिस नाइट्रोजन इज डीलोकलाइज्ड ओवर द बेंजीन रिंग। जो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो बेंजीन के पास चला जाता है, इसलिए वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो जाता है, जबकि एलिफेटिक में हम रेजोनेंस नहीं बना सकते। तो एलिफेटिक डाइजोनियम सॉल्ट फर्दर ऑन हाइड्रोलिसिस गिव राइज टू alcohol. It is not resonance stabilized. Thank you. We will continue with the more reasoning questions in the next video.